हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम राजस्थान पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं मैथ रीजनिंग, है ना। तो मैथ में हमने टॉपिक दूसरा स्टार्ट किया था, वो है एवरेज, औसत। दो थ्योरी की क्लासेस हमने पिछले कर लिए। आज लास्ट होगी थ्योरी की क्लास, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वो आपकी अप्रोच बदल देगा एवरेज के क्वेश्चन देखने की। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले एक चीज समझते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि आपको कहा जाता है कि भाई 10 संख्याओं का क्या कह रहा हूं, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, औसत मान लो क्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, औसत के है, के है। अब यहाँ पे 10 की जगह 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 25 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक संख्या में, ये वर्ड ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या, दैट इज गुड। प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर नया औसत बताओ। नया औसत क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, समझ लेना। सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। प्रत्येक संख्या में मतलब 10 की 10 संख्याएं थी ना, उनमें प्रत्येक में दो दो जोड़ दिया। मान लो कोई संख्या पहले 15 थी, उसको क्या दो जोड़ के 17 कर दिया। पहले 13 थी, उसको दो जोड़ के क्या कर दिया, 15 कर दिया। यदि प्रत्येक संख्या में हम दो जोड़ दें तो आपको कुछ नहीं करना, जो काम प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही काम आप औसत के साथ कर दीजिए। सबके साथ दो जोड़ा है तो k+2 नया औसत आ जाएगा। अब ये 2 की जगह 3 भी हो सकता है, जो भी जोड़ने को के घटाने के वो करना है। ऐसे ही प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर भी मैं बात करूं तो भी आप सिंपल सा ध्यान रखें कि क्या हो जाएगा, k-2 हो जाएगा। ठीक है साहब। ऐसे ही गुणा कर, प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा करें तो मैं 2 ले रहा हूं, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, समझ गए होंगे बात को। k×2 कर दो। ध्यान रखें प्रत्येक संख्या में कह दे कि केवल शुरुआत की 2 संख्याओं में 2 की गुणा की है तो नया औसत अलग आएगा, अलग मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से करेंगे, उसमें k×2 नहीं करेंगे। प्रत्येक संख्या के साथ ये चीज होनी चाहिए। प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देने पे नया औसत क्या आ जाएगा, k/2। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सिंपल सी चीज थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बस ध्यान में होती है तो ये क्वेश्चन आराम से बना देती है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे डिपेंड आपके सामने है क्वेश्चन। इसको हटा देता हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप नोट्स खुद बनाया करें, वो सबसे बेहतर काम है। स्क्रीनशॉट पड़े रह जाते हैं ना, स्क्रीनशॉट पड़े रह जाते हैं, काम तो आपके नोट्स ही आएंगे। क्वेश्चन है, यदि 8 संख्याओं का औसत 27 है। चलो एक क्वेश्चन ही करते हैं। 12 संख्याओं का, 8 संख्याओं का नहीं लेते, ये लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत 9 है, का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या सभी संख्या में मतलब एवरी संख्या, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा की जाए, 2 से गुणा की जाए और 3 जोड़ा जाए, तो नए संख्याओं का औसत बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का औसत बताओ, औसत आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या के साथ जो हुआ है वही क्या कर दीजिए, औसत के साथ कर दीजिए। 9 है, ठीक है साहब। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा करें तो आपको भी औसत, नया औसत क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। जो नया औसत आएगा वो क्या होगा, 9 से पहले 2 से गुणा किए तो औसत को भी पहले 2 से गुणा कर दो। ठीक है साहब, ये रहा 2 औसत था, इससे 2 से गुणा कर दी और 3 जोड़ा जाए। 2 की गुणा होगी और फिर क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो। दिस इज योर आंसर। 9 दूनी 18 और 3 कितने हो गए, 21। दिस इज योर न्यू एवरेज। सिंपल क्वेश्चन था परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं पटवारी एग्जाम में। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन करें। चलो उससे पहले अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इतना हेवी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है वेटेज औसत का, है ना। वेटेज औसत का क्या होता है, वेटेज औसत का कुछ नहीं होता भाई साहब। आपको कह दिया जाता है कि भाई
N1 नंबर है, इनका औसत क्या है, K1 है। N2 नंबर है, उनका औसत मान लो, चलो इसका A1 ले लेता हूं, इसका औसत A2 ले लेता हूं। N3 नंबर है, इनका औसत A3 है। तो आपको बताना है भाई, ऐसे आगे चलते रहते हैं, आपको कहें कि सबको सम्मिलित कर दें, सम्मिलित कर दें तो आपका नया औसत क्या होगा, वो वेटेज औसत होता है। वेटेज और एवरेज का क्वेश्चन है ना, हमेशा मिक्सर एंड एलिगेशन से करना ज़्यादा फायदा रहता है, इसलिए ज़्यादा कोई इतना क्वेश्चन इसके ज़्यादा मतलब इजीली किससे हो जाएंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन से। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी समझ लेते हैं, अब आपको नया औसत निकालना है, सबका औसत निकालना है। तो देखो पहले चीज ऑब्जर्व करो कि औसत होता क्या है। आप सबको पता है कि औसत होता है दोस्तों योग बटा संख्या, जितना भी योग है उसमें संख्या का भाग दे दीजिए, दैट इज योर औसत। अब संख्या आपको पता है, संख्या क्या है साहब, संख्या है n1, पहली संख्या क्या है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, और ऐसे चलता रहेगा सोन, जितने भी संख्याएं दी दी। अब योग, तो योग आपने देखा होगा, मैंने पहले लेक्चर में भी बात की हुई है, संख्या दी हुई हो, एवरेज दिया हुआ हो, ये क्या है, इसका एवरेज है, औसत है, तो आपको योग निकाल सकते हो। इसका योग क्या होगा, A1 N1, यही तो होता है। योग निकालने के लिए औसत को किससे गुणा कर दो, संख्या से, तो इन सब का योग आ गया। ऐसे A2 N2 A3 N3 A4 N4, तो ये आगे सोन चलता रहेगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका औसत आ जाएगा, वेटेज औसत है, सिंपल सा है, कोई रामायण वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट्स बनाओ, आपकी इच्छा है। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट से पहले एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन है, लिखिएगा, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, दैट इज n स्क्वायर है। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बना दीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या कहा है, इनका औसत ये है, इनका औसत ये है, तो इन दोनों का औसत क्या होगा, वेटेज औसत की बात होगी। तो आपको पता है m प्लस n न्यू औसत यानी न्यू एवरेज, वो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा, पहले तो इनका सम योग कितना होगा, m इंटू एन स्क्वायर, यानी m इंटू एन स्क्वायर, ये योग आ गया। दूसरी संख्याओं का योग क्या है, n इंटू एम स्क्वायर, यही तो है। संख्याओं को औसत से गुणा कर दो तो योग आ जाता है। बट्टे में संख्याएं टोटल कितनी है, m और n, यानी m प्लस n। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो ऊपर देखो m कॉमन, mn कॉमन आ रहा है, mn कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा n और यहाँ पे क्या बच जाएगा m, अपॉन में m प्लस n, तो m प्लस n से m प्लस n कट गया, आंसर क्या आ गया, mn। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आपको समझना था, वेटेज एवरेज का कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड में अगर बैठ जाती है ना, तो एवरेज के हर क्वेश्चन को आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला आप आराम मक्खन से क्वेश्चन कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्या है, तगड़ी बात कहता हूं मैं इसको, तगड़ी बात, सिंपल समझना। आपको कह दें पांच विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष है। इस लाइन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। 5 विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष है, तो 5 विद्यार्थी क्या होंगे, फर्स्ट ये मान लिया, सेकंड ये मान लिया, थर्ड ये मान लिया, फोर्थ ये मान लिया, फिफ्थ मान लिया ये। तो आप इस लाइन को इस तरह बता सकते हैं कि यदि 5 विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष है, तो आप सबकी आयु 15 वर्ष मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जैक्टली 15 वर्ष होंगे ये जरूरी नहीं है,
परंतु आप ये मान सकते हैं, आप ये मान के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भाई सबकी आयु क्या रही होंगी, 15 15 15 15 15 वर्ष रही होंगी। देख लो इसमें औसत कितना आएगा, 15 ही होगा। एग्जैक्टली हो सकता है कि भाई इसकी 16 वर्ष भी हो और इसकी फिर 14 वर्ष होगी हो, ऐसा हो सकता है। परंतु हम हमेशा ये मान के चल सकते हैं कि यदि इस लाइन ये कह दे कि 5 विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष है, तो आप ये मान सकते हो कि सबकी आयु 15 15 15 साल है। अब इसका फायदा देखो, यही लाइन दी हुई होंगी, आपको कह देगा पहला एक नया विद्यार्थी आया और औसत क्या होगी, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। औसत 16 वर्ष होगी या 1 वर्ष से बढ़ गई, 16 वर्ष हो गई। अब आपको क्या कहा, एक विद्यार्थी और आ गया, तो मैंने कहा 6th विद्यार्थी और आता है, दैट इज 6th विद्यार्थी। इसके आने से क्या होता है, 16 वर्ष औसत हो जाती है। औसत क्या हो जाती है, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष होने के लिए मेरे माइंड में है कि सबकी आयु कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष, तभी 16 वर्ष होंगी। ठीक है सब। अब आपको ये पता है कि ये कहानी तो हो चुकी है, इस लाइन के कारण ये कहानी आ चुकी है। 6th का हमें इतना तो पक्का है कि 16 वर्ष होनी ही पड़ेगी, 16 वर्ष तो होनी ही पड़ेगी। यदि 16 वर्ष नहीं होती है तो औसत 16 वर्ष नहीं आएगा, है ना। तो 16 वर्ष तो कम से कम है। परंतु एक पंगा और है कि भाई इसकी 16 वर्ष होने से औसत आयु 16 वर्ष नहीं होगी, क्योंकि इन सब की क्या होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए, तभी औसत आयु 16 वर्ष होंगी। तो बताओ मुझे, इस 15 को 1 दे दूं तो इसकी भी 16 वर्ष हो जाएंगी, इसको भी 1 दे दूं तो 16, 1 दे दूं तो 16, 1 दे दूं तो 16 और 1 दे दूं तो 16। अब देखो सबकी अब 16 वर्ष होगी, तो अब औसत आयु क्या हो जाएंगी, 16 वर्ष हो जाएंगी। परंतु ये एक कहां से आएंगे, ये तो बड़े नहीं है ना, इनकी तो उम्र बड़ी नहीं है, ये तो उसी टाइम में है। ये जो +1 आए हैं वो किससे आएंगे, जो नया विद्यार्थी है वही लेके आएगा। तो उस विद्यार्थी को अपनी औसत मेंटेन करने के लिए 16 वर्ष तो लानी पड़ेंगी, साथ में इन 5 को भी एक देने के लिए +5 भी लाना पड़ेगा। दैट इज योर आंसर, क्या हो जाएगा, 21 वर्ष का नया विद्यार्थी होगा। दिस इज योर आंसर, 21 वर्ष आंसर आपका आ गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही कह देगा नया टीचर आ जाता है तो ये हो जाती है वो हो जाती है, 10 विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी थे। तो आप यदि इसकी अप्रोच ये समझ पाते हो ना, तो आपके क्वेश्चन बड़े जल्दी सेकंड्स में होने लग जाएंगे। आप वैसे भी कर सकते थे कि भाई पुराना औसत कितना था, पुराना औसत क्या था, एवरेज ओल्ड कितना था, एवरेज ओल्ड है वो कितना होगा, 5 विद्यार्थियों का योग, 5 विद्यार्थियों की आयु का योग देखो मेथड से बता देता हूं, का योग बटा विद्यार्थी कितने हैं, 5 है, विद्यार्थियों की आयु का योग, ठीक है सब। तो पुराना कितना था, 15 वर्ष था, 15 गुणा 5, ये 5 इधर गुणा में आ गया, तो ये 5 विद्यार्थियों की आयु का सम हो गया, ठीक है सब, योग आ गया। अब क्या कह रहा है, नया औसत कितना हो गया, 16, तो न्यू एवरेज के लिए 16 गुना, अब विद्यार्थी कितने हैं, 6, 16 गुना विद्यार्थी कितने हो गए, 6 हो गए, 16 गुना 6 हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, ये 5 का सम प्लस न्यू विद्यार्थी, यही तो है न्यू विद्यार्थी, यही तो कहानी होने वाली है। देखो यहाँ पे इस वाले केस में 16 वाले में क्या होगा, 5 विद्यार्थियों का योग प्लस नए का योग बट्टे में, इस बार 5 नहीं आएगा, इस बार 6 आएगा, क्योंकि विद्यार्थी टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये 6 इधर भाग का इधर गुणा में आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, इसकी जगह इस जगह मैं ये रख सकता हूं, तो ये रख दो, और न्यू विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएंगी, 16 इंटू 6 माइनस ये क्या है, 15 इंटू 5, ये आपकी न्यू विद्यार्थी आ जाएंगी। 16 छिंग 96 है ना, और ये 75, 15 5 75, 16 छिंग 96, तो आंसर आ गया आपके सामने 1 2 21 वर्ष आपकी आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर 21 वर्ष। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे सोच के करो, ऐसे सोच के करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ होता है कि एक विद्यार्थी क्या चला गया, एक विद्यार्थी गया और औसत क्या होगी, औसत होगी 12 वर्ष नहीं 15 वर्ष, परंतु औसत है ना, सो अपने क्या रहेगी, मान लो 14 वर्ष होगी, औसत क्या होगी 14 वर्ष होगी, तो उसकी आयु बताओ, है ना। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको इस तरह सोचने की कोशिश करते हैं, फिर हम
अपन जाएंगे इस वाले मेथड में, जो फॉर्मूला वाला मेथड है। अब देखो, अब हटा है तो हमें ये पता था 6th वाली तो कहानी नहीं है, अब तो 4 की कहानी है। इसकी आयु 15 वर्ष तो थी, यदि 15 वर्ष ये लेके चला जाता, 15 वर्ष ही केवल लेके जाता, तो इसकी भी 15, इसकी भी 15, इसकी भी 15, इसकी भी 15, औसत कितनी रह जाती? 15 वर्ष रह जाती। आपको क्वेश्चन कह देता है कि 5th एक विद्यार्थी चला गया और औसत वही मेंटेन रही, तो आप ये मान लीजिए कि उसकी आयु औसत के बराबर ही थी, ठीक है साहब। परंतु अब कह रहा है कि औसत आयु कितनी होगी? 14 वर्ष होगी, मतलब कम होगी। तो देखो यहां से इनकी औसत आयु न्यू 14 वर्ष है, तो पक्का है इसको भी कितना होना पड़ेगा? 14, इसको भी 14, इसको भी 14, इसको भी 14, ठीक है सर। अब इसमें कमी कितनी आई है? 1 की। इसमें कमी कितनी आई है? 1 की। इसमें कमी 1 की आई है, इसमें कमी 1 की आई है। ये कमियां कहां से आएंगी? ये कमियां कौन लेके जाएगा? क्योंकि जाने वाला केवल एक ही विद्यार्थी है, उसी की आयु ही हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये देखो 15 वर्ष 16 वर्ष, ये एग्जैक्ट नहीं, हम मान सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो 15 वर्ष वाला है, 15 वर्ष तो लेके जाएगा ही जाएगा, प्लस में 1 2 3 4, इस 4 को भी इसको लेके जाना पड़ेगा, तब कितना है? 19 वर्ष का चला जाएगा। अब 19 वर्ष का लॉस हो गया। 19 वर्ष में एक तो 15 वर्ष तो औसत, अपनी औसत के बराबर लेके ही जाना पड़ेगा, प्लस ये 4 का नुकसान कौन है? ये भुगतेंगे, इन 4 को भुगतना पड़ेगा। 4 भुगतेंगे तो ये कितने पे आ जाएंगे? 14 14 14, और नया एवरेज हमेशा क्या रह जाएगा? 14 रह जाएगा। दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेथड से कर लेते हैं। तो पुराना औसत तो वही है कि 5 बच्चों का जो सम है वो 75 आएगा। 15 × 5, 15 × 5, ये तो 5 का योग है, 5 स्टूडेंट्स का सम है, ठीक है साहब। अगला जो नया एवरेज है वो है 14 इंटू, अब कितना होगा? इंटू 4 होगा, क्योंकि नए विद्यार्थी कितने हैं? 4 ही हैं। अब बराबर कितना आएगा? सॉरी, यहां ये आएगा पोर्ट का सम, ठीक है साहब, 4 विद्यार्थियों का सम। अब ये 5 विद्यार्थियों का सम था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 का सम प्लस 1 विद्यार्थी जो लीव छोड़ रहा है, एक विद्यार्थी जिसे जाना है, ठीक है साहब। अब बस इन दोनों से क्वेश्चन कर लो, इसको वैल्यू यहां पे रख दो तो आ जाएगा 15 × 5, 15 5 75, और ये कितना आ जाएगा इधर? 14 चौक 56, है ना। तो ये एक विद्यार्थी की आयु आ जाएगी। अगेन ये देखोगे तो 4 60 और 70 और 5 19 वर्ष, यहाँ पे भी आंसर यही आएगा। तो आप चाहे उससे कर सकते हैं, कतई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। परंतु इस मेथड को आप समझ पाएं तो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि एक न्यू बेबी आ गया तो क्या होगा। बस ये ध्यान रखें कि भाई न्यू बेबी आता है तो संख्या भी बढ़ती है, यदि इन फॉर्मूले से जा रहे हो तो संख्या भी बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि हर जगह यहाँ पे 5 की गुणा कर रहे हो, नहीं, क्योंकि अब विद्यार्थी 4 हो गए हैं तो गुणा भी 4 की होंगी। तो ये चीजें थी जो आपको समझानी मेरा महत्व था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कल करेंगे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें मैं दोनों मेथड साथ में लेके चलता हूँ, जिसको जो समझ में आए वो बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अल्टीमेटली क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह कैसे करोगे तो आपका समय बचेगा। आप यहाँ समय नहीं बचा पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे में आप बताना, परंतु कोशिश करें। बिना कोशिश किए हार मत मान लेना कि ये नहीं आएगा, नहीं होगा, ऐसा मत सोचें। तो आराम से सोचें, इस पे थोड़ा विचार करें। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो केशव बानू क्लासेस सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे हमारा चैनल मिलेगा, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी क्लासेस का। वो भी महत्वपूर्ण है, बिना क्लासेस का नोटिफिकेशन मिला आप कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास आ गई है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है जाएं, रीजनिंग की क्लासेस हो रही है, मैथ्स के एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा दिया है, उसको देखें, अच्छे से पढ़ाया है, एक्सप्लेन कर करके पढ़ाया है, आप जरूर देखें एक बार उसको। और हजार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, मतलब 1000 क्वेश्चन मैथ के चल रहे हैं, 1000 क्वेश्चन पटवारी के रीजनिंग के चल रहे हैं। ये जो रीजनिंग के हैं ये पुलिस में भी काम आ सकते हैं, तो वो डेली हम 10 क्वेश्चन करते हैं, उनको भी देखिए तो आपको बड़ा फायदा आएगा, ठीक है साहब। तो ये सब चीजें थी, एक बार चैनल विजिट कर लीजिए, फेसबुक पे जाके हमारा पेज जरूर लाइक कर दीजिएगा। केशव बानू क्लासेस सर्च करोगे तो केबीसी नाम से पेज मिलेगा, उसे कर देना लाइक। चलो साहब आज के लिए इतना ही, नए लेक्चर में जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।